लोग समझेंगे कि अगर कोई फ्रिज है जो बार बार चोक हो जाती है तो जो सीटीसी होता है यानी कमर्शियल टेक्निकल केमिकल, ये जो सीटीसी होता है इसका यूज करके हम किस प्रकार से इसको अच्छी तरह से फ्लक्स कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पाइप के अंदर के कचरे को बाहर निकाल सकते हैं। ये सिर्फ फ्लैक्सिंग करना नहीं होगा, उसके अंदर सीटीसी के द्वारा फ्लैक्सिंग करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फ्रिज है, फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसका जो डिस्चार्ज लाइन होती है ना, ये देखिए डिस्चार्ज लाइन जो है, ये डिस्चार्ज लाइन हमारी कंडेंसर से जुड़ी होती है, जो कंडेंसर की पाइप होती है। तो सबसे पहले यहां वेल्डिंग गन से गर्म करके हमें इसको अलग करना होगा। तो इस प्रकार से लेंगे सबसे पहले ब्यूटेन गैस और हमारा ये वेल्डिंग गन या वेल्डिंग टॉर्च भी इसको बोलते हैं, टॉर्च पत्ती आगे लगी हुई है। सबसे पहले यहां पर वेल्डिंग गन को हम लगाते हैं और उसके बाद माचिस से गर्म करते हैं यानी माचिस जलाते हैं, और उसके बाद जो पाइप है, जो हमारी ये डिस्चार्ज लाइन वाली पाइप है जो कंडेंसर में जुड़ी हुई है, उसको हम गर्म करके अलग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम इस तरह से माचिस से जलाएंगे और ये इसका गन का नोब होता है, यहां से इसको ऑन करेंगे तो यहां से देखिए गैस निकलेगी, इस तरह से ये जलेगा। और जलने के बाद जो पाइप है हमारी उसको हमें यहां से खोलना है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से यहां से देखिए खोलते हैं, और इस जोड़ को देखिए इस तरह से वेल्डिंग करके हम खोलते हैं। जब हम गर्म करेंगे, जब ये लाल हो जाए तो बिल्कुल यहां से खींचेंगे और ये अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से गर्म करेंगे, और अगर ये बॉडी के करीब देखिए आग लगेगी तो इस तरह से धुआं भी निकल सकता है। तो डरने की ये कोई बात नहीं है, ये बॉडी के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट जाता है। बाकी ये जो टॉर्च की पत्ती लगी होती है इसी लिए लगी होती है ताकि पीछे बैकग्राउंड में धुआं ना जाए, मतलब आग ना जाए, जिससे ये बॉडी ना जले। बॉडी के अंदर थर्माकोल होता है ना, तो उस पर प्रभाव ना जाए। तो सबसे पहले जो कंडेंसर है उसका जो इनपुट है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से हमने अलग कर लिया, और अलग करने के बाद इसमें हमें लगाना होगा एनआरवी वाल्व। तो देखिए हमारे पास जो एनआरबी है इसके अंदर पहले से यहां पे कैपिलरी ट्यूब जोड़ा गया, मतलब किसी काम के लिए इसको जोड़ा गया था। बाकी यहां पर अभी हम यूज करने वाले हैं तो इसको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमें कैपिलरी ट्यूब की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले ट्यूब कटर से काटना होगा। काटने के लिए देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहते हैं और इस तरह से गोल घुमाते हैं, फिर टाइट करते हैं, फिर गोल घुमाते हैं, फिर टाइट करते हैं, गोल घुमाते हैं। इस तरह से देखिए ये कट जाता है। देख रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ था, एक कैपिलरी ट्यूब इतना अंदर तक डाली गई थी, है ना। तो इस तरह से हम काट लेंगे। तो देखिए यहां पर हमें एक पाइप को दूसरे के अंदर डाल करके वेल्डिंग करना होगा। यहां पर डायरेक्ट अगर हम लगा रहे हैं तो कोई भी पाइप किसी के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि लगभग दोनों का व्यास बराबर है। तो किसी एक पाइप के भीतर ही व्यास को बढ़ाना होगा हमें। तो इसको हम स्विंगिंग टूल के जरिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा नोच प्लायर के जरिए थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं, क्योंकि ट्यूब कटर से दाबने के कारण थोड़ा सा दब जाता है। अगर इतने में ये चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्विंगिंग टूल से बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर ये इतने में ही चला जा रहा है, क्योंकि यहां पर ये पाइप जो है ना थोड़ी सी पतली थी। तो इस तरह से लगा करके अब हमें इसको यहां पर वेल्डिंग कर देना, दोबारा वेल्डिंग करके इसको जोड़ देना है। तो देखिए यहां पर हम एनआरबी वाल्व को इस कंडेंसर के इनपुट में जोड़ रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। यहां पर ये पाइप को यहां से डाल करके इसके अंदर पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम एनआरबी वाल्व को कंडेंसर में जोड़ रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चूड़ीदार नट मिल जाएगा जिसमें हम रबड़ की चार्जिंग पाइप को टाइट कर पाएंगे। और करके हमने यहां पर बंद कर दिया ब्यूटेन गैस को हमने बंद कर दिया, ब्रेजिंग रॉड को हटा लिया और ये जुड़ गया। अब यहां से प्लायर को भी हटा लीजिए, बिल्कुल देखिए। तो इस तरह से ये बढ़िया से हमारा जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सीटीसी भरना है, यानी कमर्शियल टेक्निकल केमिकल, है ना। तो इस केमिकल को हमें इसके अंदर भरना है। फिलहाल अभी ये पाइप गर्म है, क्योंकि वेल्डिंग हमने अभी किया है, तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। बाकी तब तक के लिए आप ये समझ सकते हैं कि बाकी जो हमारी ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है ना, इसी पाइप के जरिए हम इसके अंदर केमिकल भरेंगे। तो देखिए यहां पर हमने एनआरबी वाल्व को जोड़ दिया है, और इसके बाद हम एक बार फिर से वेल्डिंग गन को चालू करते हैं, और जो यहां पर फिल्टर जुड़ा हुआ है इसको भी हम यहां से अलग कर लेते हैं, क्योंकि फ्लैक्सिंग तो हमें यहीं से करनी है ना। एनआरबी जोड़ने के बाद या पहले यहां से फिल्टर को भी गर्म करके अलग कर देंगे, कंडेंसर से और फिल्टर को अलग कर देंगे। तो देखिए यहां से हमने फिल्टर को अलग कर दिया है, फिल्टर को और कंडेंसर को यहां से हमने अलग कर दिया। अब दोनों अलग अलग हो गए। अब यहां से हमें फ्लैक्सिंग करना है। बाकी पाइप हमारी ये वाली अब ठंडी भी हो गई होगी, और इसको देखते हैं सबसे पहले ये ठंडी हुई है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं ये जग में। तो पानी लेकर के यहां पर देखिए हम लगा देते हैं एनआरबी में, क्योंकि हमें यहां पर सीटीसी भरना है, और सीटीसी भरने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर को फ्लक्स करना बहुत अच्छे तरीके से। सीटीसी भरने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा सीटीसी, और सीटीसी भरने के लिए इस प्रकार की एक सिरिंज भी लेना पड़ेगा,
और जो सीटीसी है देखिए बिल्कुल पैक है, यहां से हम पहले ओपन कर रहे हैं, इसको खोल ले रहे हैं और सीटीसी को भरना कहां है ये समझिए। देखिए ये हमारी पाइप है एनआरबी जिसको हमने जोड़ा है, कंडेंसर का इनपुट है, इसको घुमा करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेंगे। अब ऊपर करने से क्या होगा, इसमें अगर सीटीसी भरेंगे तो इस पाइप में रहेगी। किस प्रकार से, देखिए यहां पर इसका ढक्कन बंद है तो इसके अंदर एक ढक्कन भी है, और ये जो सीटीसी होता है ना ये इस प्रकार का होता है जैसे पेट्रोल होता है ना, ये उसी तरह का, मतलब अगर इसको खोल करके छोड़ दिया जाए तो ये उड़ता भी है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहले यहां पर इस सुई की जरूरत हमें इसमें नहीं है, यहां से इतना ही केवल लेना है और यहां पर हम क्या करते हैं इसमें पूरा भर लेते हैं एक सिरिंज। देखिए हमने पूरा भर लिया और इस पाइप के अंदर इसको भर देते हैं, यहां पर इस पाइप के अंदर इसको भर देते हैं। इस तरह से हमने एक सिरिंज भर दिया और एक बार और इसको ले लेते हैं 2 बार, है ना। 2 सिरिंज लगभग इसमें भरने के बाद पाइप को हम जोड़ेंगे और वर्कशॉप देखिएगा अगर ये पूरा भर गया तो ज्यादा ना भरे, ज्यादा जाने की जगह नहीं मिल पाती है ना, क्योंकि देखिए जो इसके अंदर सीटीसी भरा वो अभी यहीं तक होगा ना, इतने में घूम करके ये इस पर नहीं चढ़ पाएगा, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, तो थोड़ा ही जाने देते हैं और दूसरी बार अभी हम फिर भर देंगे। अब उससे पहले हम क्या करें, ये रबड़ की चार्जिंग पाइप लेते हैं। देखिए रबड़ की चार्जिंग पाइप हम इस गेज के जरिए भी भर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहां पर लगा दिए, डायरेक्ट इसको हमने देखिए जो एनआरबी जोड़ा है कंडेंसर में उसमें लगा दिया, और जो कंप्रेसर है हमारे पास एक वर्कशॉप कंप्रेसर है, उसका जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें लगा देते हैं। उससे पहले हम कंप्रेसर को चालू कर देते हैं। कंप्रेसर में हमने लीड दे रखा, देखिए कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया, यहां से देखिए हवा को फेंक रहा है, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, यहां से हवा को फेंक रहा है, डायरेक्ट हम इसको टाइट कर देते हैं। तो देखिए जो केमिकल हमने इसमें भरा हुआ है पाइप में यहीं तक भरा है, अब वो केमिकल इस पाइप के जरिए ऊपर जाएगा और अगर कहीं पर लीकेज होगा हमारी जोड़ में तो वहां से भी निकलेगा। अभी देखिए इसके अंदर से पानी भी आ रहा है, पानी का मतलब ये है कि यही सीटीसी आ रहा है, यानी पूरे कंडेंसर में सीटीसी घूम चुका है। देखिएगा अभी हम इसको दबा लिए और दबा के जैसे ही छोड़ेंगे, देखिए हाथ भीगा हुआ था ना, देखिए कैसे सूख रहा है जल्दी जल्दी, ऐसे देखिए यहां पर देखिए। तो इस तरह से सीटीसी के द्वारा हम क्या करते हैं, फ्लैक्सिंग करते हैं। एक बार तो हमने इसमें सीटीसी भर दिया और इस तरह से फ्लक्स कर रहे हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं कि क्या कचरा आ रहा है। वैसे पहले हमारा सीटीसी तो आ ही गया, क्या इसके अंदर कचरा भी आ रहा है, थोड़ी देर के लिए फ्लैक्सिंग करते हैं। अगर कचरा नहीं आ रहा है तो फिर हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे, और अगर कचरा हल्का फुल्का भी आ रहा है तो ये फ्लैक्सिंग हम तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए, और सीटीसी भी इसी प्रकार से डालेंगे। जैसे एक बार हमने डाल दिया, अब अगर फ्लक्स हो गया तो हम क्या करें, इसको फिर से खोल लेते हैं। खोलने के बाद कंफर्म करने के लिए जो हमारे पास सीटीसी है उसको हम एक बार और इसमें भरेंगे, तो एक बार इसमें हम और भरेंगे। तो देखिए फिर से हमने इस तरह से ले लिया सीटीसी को और इसके अंदर भर दिया, एक ही सिरिंज हमने भरा। देखिए ये जितना ऊपर उठा रहेगा उतना ही तो ज्यादा इसमें आएगा, तो ये पूरा नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही रहने देते हैं। ये मोटर चालू है और लगा करके यहां से हमने देखिए पैक किया। जैसे ही नट को टाइट करेंगे थोड़ी देर में यहां से सीटीसी निकलना शुरू हो जाएगा। हवाओं के साथ देखिए सीटीसी आगे बढ़ रहा होगा और देखेंगे अभी थोड़ी देर में यहां से निकलना शुरू हो जाएगा पानी की बूंदों के जैसा, अगर ये साफ है तो। नहीं तो पाइप के अंदर जितना भी कचरा है, कचरा उचड़ा को भिगोते हुए लेकर के यहां तक आएगा। अभी देखिए फिलहाल यहां पर देख सकते हैं कुछ नहीं निकल रहा है ना। अब देखिए एक बूंद जैसे देखिए कचड़े जैसा देखिए कैसा निकल रहा है ना। इसको हम एक बार क्या करते हैं, इसको दबाते हैं और देखते हैं कि कितना इसके अंदर कचरा है, और अगर ये कचरा हमें तब तक निकालना होता है जब तक ये साफ ना हो जाए। फिर से देखते हैं एक बार, देखिए यहां पर जैसे हमने इसको छोड़ा, देखिए कचरा कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम कंडेंसर को साफ कर लेते हैं और फिर एवापोरेटर को भी साफ करेंगे। अभी देखिए फिलहाल हम कंडेंसर को इस तरह से साफ कर लिए। तो देखिए कंडेंसर में सीटीसी भरने के बाद हम क्या करें, अब इस पाइप को खोल लेते हैं और जो यहां पर एनआरबी हमने लगाया है इसको भी हमें बेल्डिंग से या फिर ट्यूब कटर से काट करके अलग कर लेना होगा। बेल्डिंग से करना चाहिए, बाकी हम यहां पर पाइप को थोड़ा सा छोड़ देते हैं ताकि हमें बाद में जोड़ने में आसानी हो, इसलिए हम इसको ट्यूब कटर से काट लेते हैं और ट्यूब कटर से इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ट्यूब कटर से काटने का हमारा तरीका। तो देखिए एनआरबी को यहां से कंडेंसर से निकालने के बाद इसको हम लगाएंगे कहां, जो सिस्टम के अंदर कैपिलरी ट्यूब है उसमें। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका व्यास देख लेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि बंद हो। तो हम क्या करें, इसको वायर कटर से या वायर स्टीपर से फिर से इसको काट देते हैं और इसका व्यास अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एनआरबी है इसको हम लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा अंदर डालेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लायर के द्वारा इसको हम दबा देंगे। इस तरह से ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है, इसको हम दबा देंगे और दबाने के बाद इसको हम बेल्डिंग करके इसको जोड़ भी देंगे। देखिए इस तरह से एनआरबी वाल्व अगर थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो सीटीसी में थोड़ा ज्यादा आएगा, अगर वाल्व कम रहेगा तो ये वाल्व की साइज अगर कम रहेगी तो सीटीसी भी थोड़ा कम आएगी। आप लोग कोशिश करिएगा कि ये जो एनआरबी वाल्व है इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी ही रहने दे। बाकी हम यहां पर इसको बेल्डिंग करके जोड़ दे रहे हैं।
तो देखिए इसके एनआरवी को कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पर हम वेल्डिंग करके जोड़ दे रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने वेल्डिंग कर दिया, कितना फिनिशिंग के साथ जोड़ा है। तो इस तरह से हम वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। बाकी अभी हम इसमें अब प्रेशर भरेंगे और इसके अंदर सीटीसी डालेंगे। और उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं ना। ठंडा करने के लिए हमने जग में पानी लिया हुआ है, इस तरह से कोई कपड़ा लेंगे और ये तुरंत ठंडा करने का है तरीका। बाकी नहीं तो क्या होगा, अब ये हाथ जल जाएगा। और अभी हमने इसको वेल्डिंग किया ना, तो देखिए हमने इसको एनआरबी को ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद फिर से क्या करेंगे, सीटीसी को लेंगे और अब हम एवापोरेटर के अंदर फ्लेक्सिंग करने जा रहे हैं। और उससे भी पहले ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसका सक्शन लाइन की पाइप अभी हमने नहीं खोला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पाइप को खोल लेना है, नहीं तो कहां से फ्लेक्सिंग करेंगे। यानी कि कंप्रेसर के इनपुट यानी सक्शन लाइन में यानी एवापोरेटर के आउटपुट से पाइप को खोलना है। पाइप को खोलने से पहले यह भी ध्यान देना, जो इसके अंदर वायर है ना, जो तार लगे हुए हैं, इसको निकाल लेना, नहीं तो ये तार जल जाएंगे, फिर दिक्कत होगी वायरिंग करने में, कनेक्शन करने में, है ना। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, एक साइड में कर देते हैं। बाकी जो यहाँ पर जोड़ है, इस जोड़ को हम यहाँ से वेल्डिंग करके अलग कर देते हैं, वेल्डिंग करके। तो देखिए यहाँ से सक्शन लाइन को हमने यहाँ से अलग कर देना है। तो इस तरह से हमने अलग कर दिया सक्शन लाइन को भी। अब हम यहां से फ्लेक्सिंग करने के लिए तैयार है, यानी कि कंप्रेसर का सक्शन लाइन और एवापोरेटर का आउटपुट, इन दोनों पाइपों को हमने यहां से अलग कर दिया है। थोड़ा सा इसको नीचे ही कर देते हैं, ये उसमें जाकर के टच हो रहा है। तो इन दोनों को हमने अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो सीरीज में ये सीटीसी लिए हुए हैं, यहां पर कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हमने एनआरबी लगाया है, इसमें इसको भरना है। देखिए इस तरह से इसके अंदर इसको भरना है। तो कैपिलरी ट्यूब देखिए इसके अंदर ज्यादा आ नहीं रहा है ना, थोड़ा आ रहा है, क्योंकि जितना बड़ा एनआरबी वाल्व है उतना ही तो आएगा ना। तो इस तरह से देखें एनआरबी केवल भरेगा और कैपिलरी ट्यूब में भी जाएगा, धीरे धीरे करके कैपिलरी में भी जाएगा। बाकी इस तरह से थोड़ा भरना है और भरने के बाद ये पाइप हमारी लगानी है और लगा करके टाइट कर देना है। ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है और ये पाइप कहां से आई हुई है, कैपिलरी ट्यूब के एनआरबी वाल्व में चार्जिंग पाइप हमने जोड़ दिया, इसके अंदर सीटीसी भर दिया। अब हम वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू कर देते हैं और ये क्या करेगा, यहां से अब हवा को फेंक रहा है और सीटीसी को भी लेके जाएगा कैपिलरी ट्यूब से होते हुए, एवापोरेटर से होते हुए, यहां से गैस निकलेगी। ये सक्शन लाइन की पाइप थी जो कि एवापोरेटर का आउटपुट है। इसको हम ऐसे दबाएंगे अंगूठे से और इसको फिर ऐसे झटके से छोड़ेंगे। देखिए हवा के साथ इसके अंदर थोड़ी देर में सीटीसी भी निकलना शुरू हो जाएगी। अगर सीटीसी इसके अंदर नहीं निकल रही तो ज्यादा से ज्यादा हमें फिर से सीटीसी एक बार और भरना पड़ जाएगा। देखिएगा इस तरह से हमने इसको दबाया है तेजी से और फिर छोड़ते हैं से, इस तरह से। देखिए अभी यहां से लिक्विड नहीं आ रहा है, तो इस तरह से फिर से हम दोबारा इसमें सीटीसी भरेंगे और फिर से इसी तरह से पाइप को टाइट करके और फिर से ऐसे ही फ्लक्स करेंगे। तो इस तरह से हम एवापोरेटर को भी फ्लक्स कर सकते हैं। इसी तरह से दबाएंगे और फिर झटके से छोड़ेंगे, जिस प्रकार से हम नॉर्मल फ्लैक्सिंग करते हैं उसी तरह से। लेकिन डिफरेंट है कि यहां पर हमने गेज नहीं लगाया है और डायरेक्ट सीटीसी भर करके हम फ्लक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें फ्लैक्सिंग करते रहना और जब तक ये एवापोरेटर साफ ना हो जाए। तो इसी प्रकार से हम कंडेंसर को और एवापोरेटर को दोनों को बढ़िया तरीके से फ्लक्स कर सकते हैं इस सीटीसी के मदद से, क्योंकि सीटीसी अंदर कहीं गंदगी, कार्बन आदि जुड़ा होगा, जमा होगा, तो उसको भी फ्लक्स करने में मदद करती है, उसको बिल्कुल खिला देती है, जिससे वह आसानी से बाहर निकल जाता है। तो यह प्रक्रिया काफी बेहतरीन है। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचा है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।